अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी आज हमारी मोबाइल ग्राफिक्स की 7 वाली क्लास है। मुझे उम्मीद है कि बाकी तमाम क्लासेस से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आप साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ही आपको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो वो समझ में भी आना शुरू हो जाएंगी और बेहतर भी हो जाएंगी। तो आज की जो क्लास है ना, आज की हमारी क्लास थोड़ी सी इंटरेस्टिंग क्लास भी है। ठीक है, तो इसमें हम मर्जिंग के बारे में, एक कलर्स मर्ज हम किस तरह से करते हैं और कलर्स को रिमूव किस तरह से करते हैं, यही दो टेक्निक्स यूज़ करके ना, जो हमारी प्रीवियस क्लासेस में थी, उन्हीं को रिमूव करते हुए हम आज ये कुछ इस टाइप्स की, ये जो शेप्स आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये हम लोग बनाना जो है वो सीखेंगे। वही वाली चीज़ें अगर आप थोड़ा सा माइंड को यूज़ करें ना, तो जितनी भी हमें ये पोस्ट में जो चीज़ें नज़र आती है ना, इन सब को हम जो वो क्रिएट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, अगर आप इसमें देखें ना, तो ये पोस्ट में यही यूज़ किया गया है, सर्कल यूज़ किया गया है, आउटलाइन यूज़ की गई है, और ये जो मर्जिंग की तकनीक है यही यूज़ की गई है। इसको हम किस तरह से कर सकते हैं वो मैं आपको आज बताऊंगी। तो चलिए पिक्सेल ऐप को ओपन कर लें। सबसे पहले पिक्सेल ऐप को ओपन करने के बाद ये फॉन्ट आपने रिमूव कर देना है, तो उसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। यहाँ से डिलीट करने के बाद आपने क्या करना है, आपको चाहिए एक शेप। ठीक है, हमें चाहिए शेप हमने लेनी है सर्कल में। यह आपने शेप ले ली, इसका साइज अब आप इंक्रीज़ कर लें और इसको बिल्कुल आपने सेंटर में कर लेना है। कलर हम इसका वाइट ही रहने देंगे, ये कलर आप चाहें तो चेंज कर लें। चलिए कलर हम इसका कर लेते हैं ब्लैक। कलर हमने इस शेप का कर लिया है ब्लैक। ठीक है, इसको अलाइन इसको कर लेंगे बिल्कुल सेंटर में। तो ये हमारा सेंटर में हो गया। अब हमें इसी के साथ एक और शेप चाहिए, तो जो सेकंड वाली शेप है वो हमने लेनी है यहाँ से प्लस पे और शेप्स पे। यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से ये आप जो है वो शेप ले लेंगे। आप ये देखिए, ये जो शेप है ना, इसको आपने यहाँ पे जो है वो एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, इसकी आपने विड्थ और हाइट दोनों चीज़ें बढ़ा के, तो इसको यहाँ पे आपने एडजस्ट कर लेना है। तो ये हमारी शेप हो गई है। अब आपने क्या करना है, इसकी विड्थ आप कम ज़्यादा जितनी आपको स्पेसिंग चाहिए ना, उतनी आप रख सकते हैं। अब आपने इसी वाली शेप की कॉपी करनी है। ठीक है, इस वाली हमारे पास शेप की है, देखिए कॉपी आ गई। इसको अब आपने यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। फिर आपने इसी शेप की कॉपी करनी है और इसको आपने जो है वो, अच्छा आपने नीचे से हमारी शेप जो वो हिल गई है, तो इसको हम पहले सेट कर लेते हैं और फिर इसको कर देना है आपने लॉक। ठीक है, लॉक कर दें ताकि जब आप इस पर वर्क करें तो आपकी शेप जो है वो मूव ना करें। जी, तो थर्ड वाली भी हमारी शेप जो है वो आ चुकी है। ये हमारी है थर्ड वाली शेप। इसको भी हम यहाँ पे मूव करके, तो इसकी विड्थ भी थोड़ी सी कम कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी तीन कुछ शेप्स इस तरह से आ गई हैं। अब आपने क्या करना है कि ये जो तीन शेप्स आपने ली हैं, इनको आपने मर्ज करना है। तो मर्ज करने के लिए आपने सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे नीचे लेफ़्ट साइड पे कॉर्नर पे इधर क्लिक करेंगे, तो ये जो तीनों शेप्स आपने, ये जो तीन शेप्स है ना, इन तीनों को सिलेक्ट कर लेना आपने। इन तीनों को सिलेक्ट कर लिया और फिर मैंने इनको कर देना है मर्ज। मर्ज आपको पता है कि मर्ज हमने करना है इसको यहाँ से, इस वाली साइड से हमने इसको कर लेना है मर्ज। तो ये हम इसको कर लेंगे मर्ज। अब ये हमने मर्ज कर लिया है। मर्ज करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे टिक आपको नज़र आ रहा है, इधर आप कर देंगे इसको टिक। ठीक है, तो ये हमारी शेप मर्ज हो चुकी है। अब आपने क्या करना है कि ये जो शेप आपकी मर्ज हुई है ना, इसी की आपने कॉपी कर लेनी है, एक और कॉपी। ठीक है, इसको कॉपी करने के बाद ये आपके पास कॉपी आ गई, इसको आपने एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, तो अब आपने फिर से क्या करना है, ये जो आपके पास दो लेयर्स थी, ये दो लेयर्स फिर से आपने इनको कर लेना है मर्ज। बहुत आसानी से हम ये चीज़ क्रिएट कर लेंगे। हमने मर्ज किया, मर्ज करने के बाद टिक करें, फिर हमने इसको कर दिया कॉपी। वही वाली प्रोसेस आपकी कंप्लीट होंगी और इसको यहाँ पे हमने कर दिया अरेंज। फिर से सिंपल, आप इन दोनों शेप्स को फिर से मर्ज करें। ये हमने मर्ज कर लिया है। फिर इसको क्या करें, फिर इसकी बना लें एक और कॉपी। ठीक है, तो ये हमने इसकी एक और कॉपी बना ली है। ये विड्थ का आपने इसका साइज़ कितना रखना है वो आप पे डिपेंड करता है, आप कम या ज़्यादा रख सकते हैं, उसका कोई भी इशू नहीं है। फिर हम इसकी एक और कॉपी बना लेते हैं, इसको हम कर देते हैं यहाँ पे एडजस्ट। ठीक है, तो ये हमने इसको एडजस्ट कर लिया। अब आपने क्या करना है, इन सब को, यानी कि ये हमारे पास जितनी भी लेयर्स हैं ये सारी, इन सब को आपने कर लेना है मर्ज। तो इसको मैं कर लेती हूँ मर्ज। इसको हमने किया
ठीक है, तो ये हमारा मर्ज हो चुकी है। ये यानी कि ये देखिए आप एक बन चुकी है। अब मैं इसको मूव कर रही हूँ तो ये एक सिंगल ही शेप है जो हमारी मूव कर रही है। अब आपने क्या करना है, आपने जानना है यहाँ पे इस वाली इक्वेशन पे आप जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद आपके पास ऑप्शन है इरेज कलर की। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन है इरेज कलर की। इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये देखें कितनी आसानी से आपकी वही वाली शेप क्रिएट होगी कि जो मैंने आपको बताई थी। इसमें आपने जो वो विड्थ की स्पेस कितनी रखनी है, स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, वो आपके पे डिपेंड करता है। क्योंकि हमने इरेज करना है वाइट कलर को हमने इरेज करना है, तो ये हम इस तरह से कर सकते हैं। इसी तरह से जो बॉक्सेस वाला है ना, वो आपने खुद इसी तरह से बनाना है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया है कि इस तरह से हम कर सकते हैं। देखिए वाइट और ब्लैक को यूज़ करते हुए वाइट वाला पार्ट आपने उस जगह यूज़ करना है जहाँ से आपने चीज़ को रिमूव करना है। ठीक है, आपको देखे ना नज़र आ रहा है कि मैंने वाइट कलर को रिमूव किया और मेरे पास एक अलग से शेप बन गई है कि जैसे आपको मेरी पोस्ट में नज़र आती है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो वो इस्तेमाल में लाई जाती है। इरेज कलर पे जब हम करते हैं ना, तो टॉलरेंस आप इसकी कम कर सकते हैं। अगर आपको इसमें वाइट सा साइड पे कलर नज़र आता है ना, तो फिर आप ये भी काम कर सकते हैं कि इसका कलर ही आप ब्लैक कर दें। जैसे देखिए इसका शेप आपने क्रिएट कर दी है। अब इसका कोई सा भी कलर आप रखें, ठीक है, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम कोई सा भी कलर इसमें रख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे ब्लैक ही रख लेती हूँ, जैसे ये देखें। ठीक है, तो ये हमारी एक शेप हो गई, इसको हमने क्रिएट कर लिया। इसको हम कर देते हैं साइड पे। एक और मैं आपको यहाँ से सर्कल से ही एक और शेप बना के बताती हूँ। हमें फिर से चाहिए शेप, प्लस में जाएंगे, शेप पे क्लिक करेंगे, फिर हमें सर्कल ही चाहिए। इस सर्कल को मैंने कर लेना है यहाँ पे एडजस्ट, इस साइड पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने एडजस्ट किया। इसका मैंने कलर करना है चेंज। कलर हम लोग रख लेते हैं ब्लू कलर, कुछ इस तरह से। ये कलर मैंने रख लिया। फिर मैंने करनी है इसकी कॉपी। मेथड वही सेम मेथड्स हैं जिसको हम डे 1 से यूज़ करते आ रहे हैं। इसका मैं ब्लू में मैं बनाना चाह रही हूँ, तो मैंने फिर इसका कलर रख दिया है ये वाला। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको नीचे वाले को पहले एडजस्ट कर लेती हूँ। मुझे इसका थोड़ा सा साइज़ जो है वो बड़ा चाहिए। इसको मैं डिलीट करती हूँ यहाँ से। मैं नीचे वाले की ही कॉपी ले लेती हूँ। इसको हमने यहाँ से किया डिलीट और इसी की हमने ली दोबारा कॉपी। ठीक, इसका ही हमने किया कलर चेंज। इसको किया यहाँ पे एडजस्ट। यहाँ पे हमने इसको कर लेना है एडजस्ट। फिर आपने अगेन इसकी कॉपी बनानी है और फिर इसका आपने कर लेना है कलर चेंज। यहाँ से मैं नीचे से ही कलर ले रही हूँ इसका। जो भी आपको ब्लू की शेड में जो भी कलर नज़र आ रहे हैं ना, वही आपने इसमें लेने हैं। फिर आपने इसी की कॉपी बनानी है। इसी तरह से आपको जितनी भी यानी कि ये लेयर्स चाहिए ना, उतनी आप कॉपीज़ क्रिएट कर सकते हैं। फिर हम कर रहे हैं इसका कलर चेंज। कलर अब मैं ये वाला रख लेती हूँ। स्पेसिंग वगैरह आप इसको सेट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको जो है ना ये एडजस्ट होता हुआ लगता है, वहाँ पे आपने इसको एडजस्ट कर लेना। बहुत आसान है, सिंपल सा है। बस आपने ये भी साथ ट्राई करना कि अपने माइंड को भी यूज़ करके जितनी आप क्रिएटिविटी इसमें ला सकती हैं ना, वो चीज़ें आपने लानी है कि आप कहाँ से कौन सी शेप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब के लिए आपने ज़रूर जो है ना वो ट्राई करना है, तो आप बेहतर शेप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने इसका कलर कुछ डिफरेंट कलर रखती हूँ। चले यही कलर जाने दे इसमें भी। इसको अपने अच्छे से जो है एडजस्ट कर लेना है एक ही जगह पे। एक और हमें शेप चाहिए। अब इसका हमने कलर रखना है वाइट। इसका कलर मैं रखूँगी वाइट यहाँ से, और इसको भी यहाँ पे कर लूँगी एडजस्ट। इनको सेट करने के बाद आपने लेयर्स में जाके ये जितनी भी लेयर्स है ना हमारी, नीचे वाली लेयर्स को छोड़ के ये ऊपर जितनी भी आपको ब्लू लेयर्स नज़र आ रही है, इन सबको आपने कर देना है मर्ज। इनको हम करेंगे मर्ज।
तो ये हमारी लेयर मर्ज हो चुकी है। अब इसमें ये देखें, ये एक अब हमारे पास लेयर आ चुकी है। इसमें से हम लोग कलर इसका जो है वो रिमूव कर देंगे। ये हमने कलर इसका रिमूव किया, ठीक है। अब ये देखिए, ये शेप आपकी क्रिएट हो चुकी है। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, आपको मैं कुछ डिफरेंट जो इसे करके बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ना ग्रिड्स है, यहाँ से आप इसको ओपन करेंगे। ये जो नीचे वाली शेप है, इसको मैं यहाँ से कर देती हूँ हाइट फ़िलहाल के लिए। तो अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे इसका जो मिड पॉइंट है ना, ये जो ग्रिड्स है ना, इनकी हमें इनसे ये वाला फ़ायदा होता है कि हमें जो हमारी कैनवस है जो हमारा, उसकी हमें एग्जैक्ट जो डिवीजन है ना वो पता चल जाती है। जैसे सपोज करें मैंने इसको यहाँ पे एडजस्ट किया है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसी की एक और कॉपी ले लेनी है, यानी कि ये जो नीचे लेयर है ना, इसकी एक और कॉपी ले लेंगे। कॉपी लेने के बाद इसको आपने कर लेना है रोटेट, ठीक है। ये देखें इस तरह से। अब आपने इसको रोटेट करके तो यहाँ पे इस वाला ये जो मिड पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, ये वाला मिड पॉइंट यहाँ पे आके इसको आपने एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, ये देखें मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। अब दोबारा से आप इसी पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ही और इसको ऑफ कर देंगे। तो अगर आपको इसमें लगे ना कि थोड़ा सा ही चेंजिंग है, तो जूम करके भी आप इसको जो है वो देख सकते हैं। और जहाँ पे आपको लगता है ना ये एडजस्ट होता है, वहाँ पे आपने इसको एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। ये देखिए आप यहाँ से। अब इसको फिर आपने जूम इसका कर देना है कम। तो ये देखिए, ये हमारे पास एक शेप बन चुकी है। इसको आपने एडजस्ट करके देख लेना है कि जिधर ये आपको एडजस्ट होती हुई नज़र आती है ना, उधर आपने इसको सेट कर लेना है, ठीक है। तो मेरे पास ये यहाँ पे एडजस्ट हो गई थी। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को कर देना है मर्ज। तो ये हमने इनको कर दिया है, सॉरी मर्ज नहीं था हुआ, ये हमने कर दिया है मर्ज। मर्ज वाले बटन को आपने ज़रूर प्रेस करना है, देन आपने इसको करना है क्लिक। तो ये देखें, ये शेप हमारी मर्ज हो चुकी है। देखिए अब इसको आप जैसे भी चाहें वैसे इसको मूव कर सकते हैं। इसको कहीं पे भी आप एडजस्ट कर सकते हैं जिधर आपने इसको रखना हो। जैसे अगर हम यहाँ पे लेते हैं ना, हम लोग साइज़ ले लेते हैं जैसे बिजनेस साइज़ का कार्ड, सॉरी बिजनेस कार्ड का साइज़ हम यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे हमारे पास सपोज कर लें ये वाला साइज़ है, गूगल से हमने उस दिन देखा था, हमारे पास जो साइज़ है इसका वो हमने ले लिया, ठीक है। सपोज़ करें ये हमारे पास बिजनेस कार्ड का साइज़ है। जो पीछे बैकग्राउंड कलर है वो आप चेंज कर लें। बैकग्राउंड कलर बिल्कुल मैं वाइट इसमें रख देती हूँ। चलिए ये हम लोग ये वाला कलर रख देते हैं, ठीक है। और देन आपने इसको एडजस्ट करना है, इसका साइज़ आप रख के रोटेट कर लें, ठीक है। आपने इसको एडजस्ट कर लेना है, यहाँ जहाँ पे ये आपको बेहतर लगे ना, वहाँ पे आपने इसका जो साइज़ है उसको एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। ये करने के बाद हम लोग बना रहे हैं बिज़नेस कार्ड। तो बिज़नेस कार्ड यहाँ पे इस जगह पे लेफ़्ट वाली साइड पे आप जो है वो लोगो रख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने लोगो चूज़ कर लिया है। इस लोगो का बैकग्राउंड आपने रिमूव करना है। लेट्स सपोज मैं इसका ये बैकग्राउंड रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। और इसका साइज़ जो है वो हमने कम करके इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। फ़िल्टर्स में मैंने आपको बताया भी हुआ है कि आप अगर इसका ये जो अभी हमने शेप बनाई है, इसको अगर आप मैच करना चाहते हैं, ठीक है, अपने लेयर्स के साथ, तो ये भी आप मैच कर सकते हैं। ये देखिए आप बिल्कुल ये ऐसे लोगों के साथ फिट बैठ गया। तो दूसरा, जब हम बिज़नेस कार्ड जब बनाते हैं ना, तो कुछ हमने इन्फॉर्मेशन देनी होती है, जैसे यूज़र का नेम वगैरह, उसका फ़ोन नंबर, एड्रेस, तो वो सारी चीज़ें आप एक साइड पे लिख सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे नेम लिख लेती हूँ, तो उसके लिए आपने प्लस में जाना है, टेक्स्ट में जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको एडिट कर लेना है। एडिट करने के बाद टेक्स्ट वगैरह वो सारी चीज़ें आपको लिखनी आती है। जैसे कि मैं यहाँ पे अपना नेम लिख लेती हूँ, तो इसका आपने कर लेना है एडजस्ट। इसका आपने फॉन्ट वगैरह हर एक चीज़ जो है वो चेंज कर लेनी है। लोगों को एक साइड पे एडजस्ट करके तो आपने इसको कर देना है लॉक, या हम इसको लॉक कर देते हैं।
तो ये मैंने अपना यहाँ पे नेम सेट कर लिया है। आपने फ़ॉन्ट चेंज कर लेने हैं, कलर्स चेंज कर लेने हैं, हर एक चीज़ जैसे आपको जो है वो बेहतर लगता है। तो जैसे अगर मैं यहाँ से जाने के बाद मैं ये वाला फ़ॉन्ट ले लेती हूँ। काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप कोई से भी फ़ॉन्ट जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये सारे हमारे पास फ़ॉन्ट्स ही हैं। आप इनमें से कोई भी फ़ॉन्ट जो आपको बेहतर लगता है वो इसमें यूज़ कर सकती हैं। चलिए मुझे ये वाला बेहतर लग रहा है, मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। अब इसका हम कर लेंगे कलर चेंज। थोड़ी सी मैं आपको सेटिंग्स वगैरह जो है वो उसकी करके बता देती हूँ। कलर्स को हम पिक कर लेंगे अपने लोगों में से। चाहिए जब आपने एडजस्ट कर लेना ना, तो जैसे आपको बिजनेस कार्ड के ऊपर आपको पता होगा कि हमारा नेम होता है, फ़ोन नंबर होता है, एड्रेस, अगर हमारी वेबसाइट है तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ से मैंने ये आइकन डाउनलोड किया हुए हैं। जैसे अगर मुझे यहाँ से फ़ोन नंबर चाहिए तो फ़ोन नंबर वाला मैं यूज़ कर लूँगी। यहाँ से ये फ़ोन नंबर वाला, तो इसको आपने बाद में कर देना है इसका बैकग्राउंड डिटेल्स, और इसका आपने कर देना है कलर भी चेंज। तो ये हम इसका कलर भी यहाँ से ही चेंज कर लेंगे। जो मैंने नेम का कलर रखा है वही मैंने कलर यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फ़ोन नंबर ऐड कर लेंगे, बाकी भी जितनी शेप्स हैं जिसमें अब हमें नेक्स्ट वाली जो चाहिए। जैसे अगर मैंने यहाँ पे अपनी ईमेल ऐड करनी है तो मैं ईमेल के लिए यहाँ से ले लूँगी, कोई सा भी जो भी आपको तीनों में से पसंद हो वो आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको जो है वो क्रॉप करने लगी हूँ। ये देखिए इस तरह से सारे आइकन्स को आपने यहाँ पे प्लेस करके, तो जहाँ पे फ़ोन नंबर का आइकन है वहाँ पे उसके सामने फ़ोन नंबर लिख लें। इसी तरह से ईमेल, लोकेशन और वेबसाइट, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने लिख लेनी है। तो इस तरह से हम जो है वो बिज़नेस कार्ड क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरा ये, जब आप आइकन की आपने एडजस्टमेंट करनी है ना, तो जिस भी आइकन की करनी है इसको सिलेक्ट करके, यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद ये जो आपके पास तीन चीज़ें हैं ना, ये वाली जो तीन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं। ये रही तीन हमारे पास, पोजीशन है, रिलेटिव पोजीशन है और रिलेटिव साइज़ है। साइज़ को आप यहाँ से साइज़ वाली जगह से कम या ज़्यादा कर सकते हैं इधर से। ठीक है, यहाँ से देखें, जैसे हम इसकी विड्थ भी बढ़ा सकते हैं, हाइट भी इसकी कम कर सकते हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं। रिलेटिव पोजीशन से आप इसकी बिल्कुल पोजीशन को सेट करके तो बाद में इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ से पोजीशन से। ठीक है, लेफ्ट साइड यहाँ पे अगर आप इसको एडजस्ट करेंगे ना तो बिल्कुल आप इक्वली कर सकते हैं। ये ऊपर हमारे पास यहाँ से पिक्सल है, कितने पिक्सल आपने आगे पीछे करना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे रखती हूँ 17, तो ये देखें 17 या 20, ये देखें इतने पिक्सल ही मेरे पास आगे चला जाएगा। इसको आपने कम ज़्यादा करके, तो जहाँ पे आपको ये एडजस्ट होता हुआ नज़र आता है वहाँ पे आपने इसको सेट कर लेना है। तो इस तरह से आप बिज़नेस कार्ड जो है वो बना सकते हैं। तो आप आज का जो आपका वर्क है वो यही है कि आपने इन शेप्स की प्रैक्टिस करनी है। तो इनके इनके लिए जो आपने बिज़नेस कार्ड को क्रिएट करना है। बाद में हम इसको कर लेते हैं सेव, अल्ट्रा पे जाके हम इसको कर लेंगे सेव। सेव टू गैलरी भी कर लें अगर आपने इसमें चेंज जी। तो अगर आप चाहते हैं कि बाद में आप इसमें चेंजिंग भी करें, तो चेंजिंग करने के लिए यहाँ से आप इसमें इसको प्रोजेक्ट में भी आपने सेव कर लेना है। प्रोजेक्ट में भी आपने इसका नेम दे के कार्ड का नेम दे लें। ठीक है, उसको तो ये आपका माई प्रोजेक्ट में भी जाके तो सेव हो जाएगा। ठीक है, जब आप माई प्रोजेक्ट में देखेंगे ना तो ये देखिए बिल्कुल टॉप पे मेरे पास ये है। तो इसी तरह से आप इसको सेव कर सकते हैं। बाद में चेंजिंग, वैसे इसमें बाद में जो चेंजिंग करने में थोड़ा सा इश्यूज आ सकते हैं, तो इसलिए आपने पहले ही जो है उसको सेव कर लेना है। या फिर आप ये कर सकते हैं, इन जितनी भी लेयर्स को आप लोग यूज़ करेंगे उन सबको आपने लॉक कर देना है ताकि वो अपनी जगह से मूव ना हो। ठीक है, यानी कि प्रोजेक्ट में सेव करने से पहले आप उसको लॉक कर लीजिएगा, फिर वो अपनी जगह से मूव नहीं होंगे। ठीक है, और दूसरा ये जो बिज़नेस कार्ड का साइज़ होता है ना, ये हमारे पास होता है 1060 इसकी विड्थ होती है और हाइट हमारे पास इतनी ही होती है। ठीक है, तो इसको आपने जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं बाद में, क्योंकि मैंने लॉक कर लिया। लॉक करने की वजह से ये मेरा मूव ही नहीं कर रहा। तो ये देखें, ये आपके पास एग्जैक्ट जो बिज़नेस कार्ड की जो विड्थ और हाइट होती है ना वो इतनी होती है। ठीक है, 1060 इसकी विड्थ है और हाइट है हमारे पास 600। तो इसको आपने करना है, जो चीज़ समझना है वो पूछ लीजिएगा। ठीक है, डिफरेंट आपने शेप्स क्रिएट करनी है इन्हीं को यूज़ करके, ब्लैक और वाइट को। तो आपने ट्राई करना है, तो इंशाल्लाह डिफरेंट टाइप्स की शेप्स आप क्रिएट कर सकेंगे।
एक और चीज़, ये जो हमने अपनी शेप क्रिएट की है, तो इसको आपने, ये नहीं है कि इसको आप बाद में यूज़ नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपने क्या करना है, बैकग्राउंड में जाके इसका बैकग्राउंड आपने रखना है ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ट्रांसपेरेंट जब ये रख देंगे ना, फिर आपने जब सेव करना है, सेव एज इमेज पे जब करेंगे, तो यहाँ पे ये पीएनजी फॉर्मेट में ही है। ठीक है, पीएनजी में है, तो इसको आपने जो है वो सेव कर लेना है। तो इसको आप यहाँ से कर लेंगे अल्ट्रा और सेव करेंगे। जब आप इसको सेव कर लेंगे ना, जैसे लेट्स सपोज अगर मैंने यहाँ से ले ली है ये वाली इमेज, जब वाइट वाली मैं कुछ यूज़ कर लेती हूँ, जैसे मैंने ये वाली इमेज ली है, ये वाली मैंने इमेज ली है। अब मैं गैलरी में जाऊँगी, मेरे पास यहाँ पे ये शेप देखे सेव हो चुकी है। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट है, यानी कि इसके पीछे जो है वो बैकग्राउंड नहीं आएगा। ये देखें, इसके पीछे बैकग्राउंड नहीं आएगा। तो आपने जो भी शेप क्रिएट करें, तो उसको ट्रांसपेरेंट करके भी आप शेप क्रिएट कर सकते हैं। अभी जो हमने बिजनेस कार्ड के लिए किया था, उसके लिए भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।